हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भारत सरकार कौन कौन सी सेवाएं देती हैं या कौन कौन सी सेवाओं का प्रावधान है उसका अध्ययन करेंगे हम लोग। समावेशी अगर शिक्षा की बात करें तो सभी प्रकार के बालक या विभिन्न प्रकार के बालकों को समान पाठ्यक्रम सिखाने के लिए अध्यापक के साथ अन्य सहयोगियों के माध्यम से जो शिक्षण कार्य या सिखाने का जो कार्य किया जाता है उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। या ऐसे कहें कि सभी प्रकार के बालकों को समान पाठ्यक्रम का ज्ञान कराने के लिए अध्यापक और सहयोगियों के माध्यम से जो शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, जो शिक्षण कार्य किए जाते हैं या सिखाने का जो प्रयास किए जाते हैं उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो इन विभिन्न प्रकार के बालकों के अंतर्गत जैसे प्रतिभाशाली बालक, विकलांग बालक, अधिगम बाधित बालक, मूक बधिर बालक, दृष्टिहीन बाधित बालक, अपराधी बालक, असमायोजित बालक, जो बालक समाज में रहने में उसको जो तकलीफ़ हो या फिर चिढ़ता हो सबसे, संवेगात्मक बालक जो बहुत जल्दी दुखी सुखी होता हो, संवेगों का उसका जिस पर नियंत्रण हो, मंद बुद्धि बालक, पिछड़ा बालक, सामान्य बालक, मानसिक विकलांग बालक और बहुविकलांग बालक, एक ही साथ कई विकलांगता हो, और नियंत्रित बालक जिस बालक का जो है अपने पर जो है काफ़ी अपने व्यवहार पर, अपनी क्रिया पर ज़्यादा नियंत्रण न हो, और नियंत्रित बालक। इस प्रकार से अपराधी बालक, इस विभिन्न प्रकार के बालकों के अंदर ये सब बालक आते हैं। अब ये है भारत सरकार समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इन विभिन्न प्रकार के बालकों को शिक्षित करने के लिए क्या करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सबको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। सबको, सभी प्रकार के बालकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना ही समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अब इन सभी को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भारत सरकार विभिन्न प्रकार की सेवाएं देती रहती है ताकि सभी लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें, क्योंकि मानवता के मूल्य को सरकार के संग संग समाज और व्यक्ति को भी समझना चाहिए। इसीलिए इन सभी बालकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के संबंधी शिक्षा का प्रावधान समावेशी शिक्षा में की गई है, जिसके संदर्भ में भारत सरकार निम्न सेवाएं देती है। पहला है परिभ्रामी शिक्षकों की व्यवस्था। परिभ्रामी शिक्षकों की व्यवस्था का यहाँ तात्पर्य है कि सरकार जो है शिक्षकों की इस प्रकार भी नियुक्ति करती है जो भ्रमण करते रहते हैं, अर्थात विद्यालयों में जा करके विभिन्न प्रकार के बालकों को के संदर्भ में शिक्षण प्रशिक्षण देते हैं और बालकों के संदर्भ में शिक्षण से संबंधित निर्देश भी देते हैं, अभिभावकों को भी निर्देश देते हैं ताकि वे बालक सामान्य शिक्षा प्राप्त कर सकें। दूसरी व्यवस्था है विशेषज्ञों की व्यवस्था। यहाँ विशेषज्ञ की बात यह है कि जो विभिन्न प्रकार के बालकों हैं उन बालकों के हर पहलुओं को समझने वाले विशेष जानकार लोग होते हैं। वे विशेष जो जानकार लोग होते हैं उन बालकों की योग्यता क्षमता के अनुसार उनको प्रशिक्षण देना, उनको उस प्रकार की शिक्षा देना, उस प्रकार की उनकी व्यवस्था करना ताकि वह सीख सके। यानी प्रशिक्षण के माध्यम से उनको सिखाते हुए आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है विशेषज्ञों के माध्यम से। ये विशेषज्ञ जो है समाज सेवक भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, चिकित्सक भी हो सकते हैं, मनोचिकित्सक भी हो सकते हैं। एक प्रकार से हम ये कहें कि समाज के जो एक मर्मज्ञ विशेषज्ञ भी हो सकते हैं, जिसके माध्यम से जो है विशेषज्ञों के माध्यम से सरकार क्या करती है, शिक्षण प्रशिक्षण देखते हुए आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती है। यह भी सेवाएं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। तीसरा है अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था। अतिरिक्त कक्षा की यहाँ व्यवस्था का तात्पर्य है कि इन बालकों की जिसकी संख्या बहुत अधिक हो उनकी संख्या को ध्यान में रखते हुए सामान्य कक्षा के संग संग उनकी एक अलग कक्षा का भी आयोजन करते हुए उन्हें पढ़ाए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जैसे दृष्टिहीन बाधित बालक या दृष्टिहीन बालक हो या फिर अपराधी बालक हो तो उनको अलग से पढ़ाए जाने का या समझाया जाने का या उनको नियंत्रित करते हुए सामान्य स्थिति में लाते हुए अधिगम कराने की योग्यता क्षमता का विकास अतिरिक्त कक्षाओं के माध्यम से किया जाता है या करने का भी व्यवस्था भारत सरकार अपनी सेवाओं के अंतर्गत करती है। चौथा है समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा योजना का यह तात्पर्य यह है कि इन जो सभी प्रकार के जो बालक हैं उन बालकों को एक साथ मिला करके, या ऐसे समझिए कि
जिन बालकों को एक साथ मिला करके आराम से शिक्षा दी जा सकती है, उनको मिला करके समान कक्षा में ही उनको शिक्षा देते हुए अधिगम के लिए अधिगम कराना या शिक्षा प्रदान करना, ताकि वे बालक सामान्य रूप से समान पाठ्यक्रम सीख सके। यहाँ समावेशी कक्षा का एक मतलब है एक प्रकार से सामूहिक कक्षा एक साथ मिला करके, जैसे आप लोग सेमिनार कहते हैं, एक प्रकार से सेमिनार कह सकते हैं। तो उस प्रकार के कक्षाओं का आयोजन करके इन सभी बालकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास भारत सरकार समावेशी शिक्षा के अंतर्गत करती है। अगला है समावेशी विद्यालय योजना। समावेशी विद्यालय योजना का यहाँ तात्पर्य है कि जो विभिन्न प्रकार के बालक हैं उनको देखते हुए विद्यालयी परिस्थिति, उनके प्रशिक्षण की परिस्थिति, उनसे संबंधित भवन, पुस्तकालय और प्रयोगात्मक भवन या इत्यादि क्रियाकलाप इस प्रकार से आयोजित किया जाए कि एक ही विद्यालय में सभी प्रकार के बालकों को शिक्षा दिया जा सके, ताकि सभी बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करने के कार्य से एक दूसरे को समझ सकेंगे, जान सकेंगे और समाज में समायोजित हो सकेंगे, समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। यह भी प्रावधान भारत सरकार द्वारा समावेशी विद्यालय के अंतर्गत समावेशी विद्यालय की स्थापना के माध्यम से समावेशी विद्यालय को प्रोत्साहन देने के माध्यम से करती है। छठा है आवासीय विद्यालय। आवासीय विद्यालय का यहाँ तात्पर्य यह है कि जो विभिन्न प्रकार के बालक हैं, जैसे कोई अपराधी बालक है, बाल अपराधी है, कोई दृष्टिहीन बालक है, कोई विकलांग बालक है, कोई मानसिक विकलांग बालक है, तो ऐसे बालकों को विद्यालय में ही आवास में रखते हुए उनको शिक्षण प्रशिक्षण या सिखाने पढ़ाने का कार्य किया जाता है। तो आवासीय विद्यालय के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं उनकी व्यवस्था विद्यालय में ही होने के कारण से उनका देख रेख उचित ढंग से हो भी जाता है और उनकी योग्यता क्षमता के अनुसार उनको कोई चीज़ सिखा करके बता करके उनको योग्य या आत्मनिर्भर बनाया जाता है, ताकि वो समाज से जुड़ सके। समाज अगर उनको छोड़ देगा तो वो जो है और आक्रामक हो जाएंगे। जैसे ये है, अगर इसको अगर देखा जाए ये मानसिक असमायोजित बालक, ऐसे बालकों को अगर छोड़ दिया जाए तो वह क्या कर देंगे, कोई भरोसा नहीं। संवेगात्मक बालक, ऐसे बालक अपनी हत्या करेंगे कि दूसरे की हत्या करेंगे, कोई ठीक नहीं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आवासीय विद्यालयों के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के बालक हैं, चाहे वो बाल अपराध से संबंधित हो, चाहे दृष्टिहीन हो, चाहे विकलांग हो, चाहे मानसिक रूप से असमायोजित बालक हो या फिर अनियंत्रित बालक हो, ऐसे बालकों को आवास विद्यालय में ही आवास के माध्यम से उनके अनुसार कमरा व्यवस्था, खिड़की, प्रकाश, विषय वस्तु प्रशिक्षण इत्यादि निर्धारित करके उनको जो है विद्यालय में आवास उपलब्ध कराते हुए सिखाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से आवासीय विद्यालय, समावेशी विद्यालय योजना और समावेशी कक्षा योजना, अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था, विशेषज्ञों की व्यवस्था और परिभ्रमण करने वाले शिक्षकों के माध्यम से भारत सरकार विभिन्न प्रकार के बालकों को सिखा पढ़ा करके समाज की मुख्य विचारधारा से समाज की मुख्य विचारधारा से जोड़ते हुए सामाजिकरण का प्रयास करती है, ताकि वह भी सामाजिक जीवन जी सकें। इस प्रकार से भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे भारत में समावेशी शिक्षा की सेवाओं के अंतर्गत इन विभिन्न प्रकार की सेवाओं के द्वारा किस प्रकार से इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा। इस प्रकार की व्यवस्था के पीछे मात्र एक कारण है, एक ही उद्देश्य है कि सभी प्रकार के बालकों को समाज की मुख्य विचारधारा से, समाज की वर्तमान विचारधारा, योग्यता, आवश्यकता, क्षमता से जोड़ा जा सके, ताकि सभी प्रकार के बालक समायोजित हो सके, समाज में जुड़ सके, ताकि सब में एकीकरण की भावना हो सके, सबका मान सम्मान और आत्मनिर्भरता इत्यादि का विकास हो सके। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि समावेशी शिक्षा के माध्यम से सरकार किस प्रकार यह कार्य करती है। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।